की धुलाई की इंग्लिश बैटर्स ने उनको बुखार हो गया है और बुखार के बाद वो फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे, बॉलिंग भी नहीं की। आप देखें क्या अबरार की परफॉर्मेंस है। 35 ओवर्स किए हैं और 174 रन दिए हैं, 174 रन दिए गए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकॉनमी 5, 9 बॉल्स उनकी जानिब से 2 की गई हैं। ये अबरार अहमद की इस मैच में परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर उनको बुखार हो गया। ये कैसा बुखार हुआ है? 7 बॉलर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, 6 की सेंचुरी हुई है। मतलब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अबरार सिर्फ उनके शक्ल पे ये साफ वाजे था कि बस मुझे किसी तरह वापस भेज दो घर में और नहीं खेल सकता। इतनी डाउन आउट क्वालिटी हमारे स्पिनर्स की हमारे पास है ही नहीं। लोग क्या तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया, लेकिन अगर रोना वहाँ चाहिए था आसमान को भी। 823 रन के पहाड़ के सामने टॉप ऑर्डर पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड्स हमने भी अपने नाम किए हैं इसमें। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम हो गया ना कि हमारे स्पिनर ने 35 ओवर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। ये दोनों प्लेयर्स ने बताया है कि ऐसे इनिंग खेली जाती हैं, ऐसे ट्रिपल सेंचुरी स्कोर होती है, ऐसे डबल सेंचुरी स्कोर होती है, ऐसे मैचेस जीते जाते हैं। ऐसी फट्टा विकेट अगर मिले तो बॉलर्स का हशर क्या करते हैं, ये इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने बताया है। शर्म आनी चाहिए यार, लेगेसी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में। ये लेगेसी मतलब वो बेचारे अब्दुल हफीज सरदार और इमरान खान और मुश्ताक मोहम्मद जैसे कप्तान ये लेगेसी देख रहे हैं कि ये हाल हमारा 800 रन तक का इंग्लैंड। यार खुदा खौफ करो यार। आप देखें जो वहीद भाई के इमोशंस है ना, ये पूरी कौम के तकरीबन अब एक्स क्रिकेटर्स के हैं। और मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी है सवेरा कि इसमें हम सबका कसूर है, मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है। तो जिससे स्कोर कराना चाह रहे हैं वो तो नहीं कर रहे। एक तो मुझे ये बताइए, पहले हम ये ना अब करियर के एंड पे जाके टाइटल्स मिलते थे, ये किंग कह रहे हैं जिसको, उनसे तो रन ही नहीं होते। बाबर आजम के इतनी बुरी फॉर्म चल रही है, खिलाए जा रहे हैं, वो ना स्कोर कर पा रहे और उन्होंने कैच ऐसे मौके पे छोड़ा जो थोड़ा सा कुछ जिसका फायदा हो सकता था। रूट जिन्होंने आज जबरदस्त परफॉर्म किया, 262 रन बनाए, 375 बॉल्स खेली, स्ट्राइक रेट इनका 69.87, इन्होंने 17 चौके मारे और इसी तरह से छक्का कोई नहीं मारा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरकस निकाल कर रख दिया है। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी बॉलर्स को बुखार चढ़ा दी है मार मार के। हुआ यूं कि पाकिस्तान ने जो अपनी बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई थी उसका पाकिस्तानी प्रयोग ही नहीं कर पाई और फिर अंग्रेजों ने पाकिस्तानियों से कई 100 गुना लगान वसूला है भाई। 850 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया है जवाबी कार्रवाई में। और ये देख के पाकिस्तानी हक्के बक्के रह गए हैं। लेकिन इसी कार्रवाई के बीच जो है ये 800 850 रन जो हुए हैं, ये पाकिस्तानी बॉलरों की जो दिहाड़ी लगवाई है अंग्रेजों ने, उसी की बदौलत हुए हैं। और हुआ ये कि पाकिस्तान के एक बॉलर को बुखार हो गया क्योंकि वो खिलाड़ी शायद तो इतनी लंबी बॉलिंग के लिए फिट नहीं था, टेस्ट खेलने के लिए फिट नहीं था, या फिर अंग्रेजों ने खतरनाक तरीके से भगा के लगान वसूला है। और यही लगान की जो वसूली करवाई है, ये करवाई है पाकिस्तानी फील्डर से भी। पाकिस्तानी फील्डर्स बिल्कुल अधमरे हो चुके थे और जैसे जैसे स्कोर ये ऊपर चढ़ता जा रहा था, जब स्कोर 650 के करीब था, तब पाकिस्तानी सोच रहे थे कि यार ये जल्दी खत्म हो जाए तो ठीक है, जल्दी खत्म हो जाए तो ठीक है। लेकिन देख, मजमूई तौर पर 81 ओवर्स करवाए पाकिस्तानी बॉलर्स ने और 403 रन इनको पड़े। विकेट इनको चार विकेट इन्होंने हासिल की और एवरेज इनकी 100 की है, इकोनॉमी इनकी 4.97 की है। बदतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर आज देखा जाए जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं जी कि सिर्फ और सिर्फ पिच ऐसी है या ये ट्रैक ऐसा है, क्या ये इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए ऐसा नहीं था? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राणा साहब। राणा साहब, आपके सामने है इंग्लैंड ने जिस तरह से परफॉर्म किया, लग ये रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए तमाम इम्कानात इस टेस्ट मैच में खत्म हो गए हैं, क्योंकि अभी तो टॉप ऑर्डर भी पाकिस्तान का फ्लॉप हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया दूसरी इनिंग में, और इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में जिस तरह से खेल खेला है, ये बिल्कुल दोनों तरफ से मैं ये समझता हूँ कि कतई तौर के ऊपर डिफरेंट किस्म की गेम जो है वो हमें देखने को मिली है। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें खेलना नहीं आता, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ये साबित किया कि वो बहुत कुछ खेलना जानते हैं। लेकिन इस सब में जो एक चीज है ना, वो होती है कि आप जहनी तौर के ऊपर जब शिकस्त खुदा होकर मैदान में उतरते हैं तो फिर आप इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जैसे पाकिस्तानियों ने दी है। और 850 स्कोर जो है ये तो एक रिकॉर्ड बन गया एक तरह से, ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पाकिस्तान में कैसा रिकॉर्ड बन गया है। और एक तरह से देखा जाए तो बाज़ हल्के ये कहते हैं, मैं खुद भी ये कह रहा था कि एक ऐसा ट्रैक बनाया गया 3 से 4 रोज पहले जब इस टेस्ट का आगाज हुआ तो हमने आगाज में ये कहा कि ये पिच ऐसी बनाई गई है, बैटिंग ट्रैक बनाया गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो कोचेज हैं उनके यहाँ खौफ है शिकस्त का, वो चाहते हैं कि अगर जीते ना तो ड्रॉ हो जाए। तो ये तो अपने ही गले पड़ गया पाकिस्तान के। मैंने तो पहले कहा कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ऐसा था कि धुलाई की इंग्लिश बैटर्स ने उनको बुखार हो गया है और बुखार के बाद वो फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे, बॉलिंग भी नहीं की। आप देखें क्या अबरार की परफॉर्मेंस है। 35 ओवर्स किए हैं और 174 रन दिए हैं, 174 रन दिए गए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकोनॉमी 5, 9 बॉल्स उनकी जानिब से 2 की गई हैं। ये अबरार अहमद की इस मैच में परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर उनको बुखार हो गया। ये कैसा बुखार हुआ है, इस पर बात करेंगे। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज राणा साहब, अबरार अहमद कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, बात यह कि अबरार के हवाले से जो ये टीम में आने से पहले बहुत सारी बातें जो थी वो हो रही थी, और कुछ लोगों का अंदर के जो लोग हैं उनका कहना ये था, बल्कि आलिया रशीद साहिबा हमारी बहुत अच्छी एनालिस्ट हैं और बहुत क्रिकेट को उन्होंने जाना है, देखा है,
और बोर्ड में भी खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं। एक प्रोग्राम में वो भी मेरे साथ पहुंची थी, उनका कहना था कि बाबा अपना अबरार ने तो टेस्ट मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार मुझे टेस्ट मैच ना खिलाए, मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलना। लेकिन ये और वो फिर देख लीजिए आपके उसकी बॉलिंग का म्यार क्या था। उन्होंने इस मैच में एक रिकॉर्ड तो यकीनी तौर के ऊपर बनाया है, बल्कि तोड़ दिया। चैन वॉर्न ने भी 25 ओवर किए थे, उसमें उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके थे एक मैच में। तो इन्होंने 35 ओवर करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि अगर उन्होंने नहीं किया था तो इन्होंने भी 35 ओवर में कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। इसका मतलब राणा साहब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो हमने भी नाम किए हैं ना अपने नाम जी, कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड्स हमने भी अपने नाम किए हैं इसमें। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम हो गया ना कि हमारे स्पिनर ने 35 ओवर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि अपना आपने खुद देखा होगा कि इब्रार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो एक तो मुझे तो नहीं वो फिट नजर आ रहा था, ठीक है ना, और बड़े सुस्त वो चेहरे से भी नजर आ रहे थे। तो ये है कि अगर तो उनके कोई फिटनेस प्रॉब्लम थे और वो नहीं खेलना चाहते तो भाई किसी और अपना बॉलर को जो है वो आप ले लें। आपने पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक जो था वो स्पिनर जो है वो अबरार को रखा, बाकी जो सलमान है, आगा सलमान है या और दूसरे लड़के हैं जो बॉलिंग करते हैं, वो तो एक तरह से सिर्फ स्टॉक बॉलर है ना कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो बॉलिंग कर लें। लेकिन हमारे एक विकेट तो आई थिंक साइम अयूब को भी मिल गया। अच्छा राणा साहब, हम कुछ मुझे बताइएगा कि ये पिच बनाते हुए क्या हमने ये सोचा नहीं था कि जो हम करने जा रहे हैं सामने वाली टीम हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छा कर दिखाएगी? यानी रन्स के अंबार ही लगाने थे ना ये हाईवे पे जो मैच खेला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और शायद भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मगर आज तो अगर सच पूछें तो बाहर बैठे हुए लोग भी डिस्टर्ब हो गए हैं। कई वजूहत। आपके प्रोड्यूसर हैं आसिम भाई, उन्होंने एक नंबर कहीं भेजना था, वो मुझे भेज दिया, तो बता रहे थे कि तो सारे ही डिस्टर्ब हुए हुए। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया है, लेकिन अगर रोना वहां चाहिए था, आसमान को भी बारिश होनी चाहिए थी। देखिए स्ट्रेटेजी ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप बांग्लादेश के बाद आप काफी डिस्टर्ब हो गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपने बांग्लादेश के खिलाफ जानबूझकर जो है ग्रासी ट्रैक बनाया था कि हम उनको शायद पकड़ लेंगे इस तरह, और वो आपके गले पड़ गया। और आज आपने ये सोच के जी यहाँ पर एक दिन पहले तक ग्रास था, उसके बाद ग्रास चंपत हो गया। मुझे पता है कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होता है यहाँ पे, बट आपने जिस तरह की बनाई वो इसीलिए। और सारी चीजें आपके फेवर में गई हैं नजीब, कि आप टॉस भी जीत गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके दो आदमियों ने, मैं सिर्फ दो आदमियों का नाम लूंगा, उसमें शान मसूद और सलमान अली आगा, उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली जैसी खेलनी चाहिए थी जी। जो कि अभी इंग्लैंड वालों ने खेली। मतलब महसूस हो रहा था, कल तक तो हम जा रहे थे कि यार देखो ड्रा हो रहा है, बोला कल शाम के बाद मुझे फील ऐसा हुआ, मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुलीग हारून भाई से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये हमारी गले ना पड़ जाए, इसलिए कि वो जितनी तेजी से